ओके प्रशांत, वेलकम टू योर मीडिया प्लेटफॉर्म। और अभी हम आपका स्नैप इंटरव्यू शुरू करेंगे फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। Yes, sir. Thank you. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वाटर लॉगिंग कैन लीड टू सैलिनिटी। सर, जब वाटर लॉगिंग होती है तो जो हमारे जो पोर्स है, मतलब जो सॉइल के पोर्स है, वो वहाँ हर जगह फ्लडिंग हो जाता है, जिसके कारण प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है सर। तो उससे क्या होता है, अमोनिया एंड अदर सॉल्ट्स अनडिजॉल्व्ड रह जाते हैं, और जिसके कारण सर वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम्स आता है। नहीं, ये तो आप वाटर लॉगिंग का बता रहे हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ कैन इट लीड टू सैलिनिटी। सर, मुझे जहां तक सर ज्यादा याद है, मुझे बहुत अच्छे से इस बारे में नहीं पता है, बट जहां तक मुझे आइडिया है कि ये जो अनडिजॉल्व ये जो सॉल्ट्स रह जाते हैं, मतलब जो सॉइल में भी डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, वो पूरे में फैल जाते हैं, इसके कारण सर होता है। ठीक है, अगला ये कर लेते हैं, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है। सर, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इट इज द रेशियो जो हम लोग फील्ड के रूट के प्लांट के रूट जोन में जितना पानी स्टोर हुआ, उधर जितना हमने फील्ड में पानी डिलीवर किया, इन दोनों का रेशियो हम लोग वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहते हैं। इसमें डिफरेंस क्यों है? आपने फील्ड में पानी दिया तो वो सारा पानी रूट जोन में क्यों नहीं स्टोर हुआ? क्योंकि सर बहुत तरह के लॉसेज होते हैं, लाइक सीपेज लॉस हो सकता है, इवापोरेशन लॉस हो सकता है, परकोलेशन लॉसेज हो सकते हैं, उसके कारण कुछ पानी का लॉस हो जाता है। तो ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं एक 3 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाऊं, तो मेरे पास एक थ्री यस आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा, उसके ऑर्डिनेट्स होंगे यस बेसिकली। सर। और एक 5 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा, उसके ऑर्डिनेट्स होंगे। तो दोनों में से ऑर्डिनेट्स किसके ज्यादा होंगे, यस किसके ऑर्डिनेट्स बड़े होंगे? सर, ऑर्डिनेट सर 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ज्यादा बड़े होंगे सर। किसके बड़े होंगे? 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के, 3 आवर्स क्या यूनिट क्या हाइड्रोग्राफ। रीजन है? सर, उसका जो एरिया है, उसको अगर हम ये कैचमेंट एरिया से डिवाइड करते हैं, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो एरिया, उसको कैचमेंट एरिया से जब डिवाइड करते हैं तो 1 आना चाहिए। तो अगर हमारा टाइम बेस कम हो जाएगा, मतलब 3 आवर का टाइम बेस कम होगा 5 आवर के कंपैरिजन में, तो उसके जो ऑर्डिनेट्स है वो ज्यादा लंबे होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है कि प्रशांत, आपकी आवाज हमारा कट रही जो है। ओवरऑल एरिया है। सर, आवाज अभी भी सर क्लियर नहीं है सर। आवाज बीच में कभी भी कट जा रही है, मे बी नेटवर्क इशू है। अच्छा ठीक है, क्या बता रहे थे कि 3 आवर वाला जो है वो बड़ा होगा बिकॉज उसका जो हमें एरिया है वो रेशियो है जो कांस्टेंट है। टाइम बेस कम है तो उसका ऑर्डिनेट को ज्यादा होना होगा। यस सर। ठीक है। फील्ड कैपेसिटी क्या चीज होती है? सर, फील्ड कैपेसिटी है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर ग्रोथ के लिए जितना हम लोग मैक्सिमम पानी स्टोर कर सकते हैं सॉइल कोर्स में, सो दैट जो मैक्सिमम वाटर हम लोग स्टोर कर सकते हैं कैपिलरी एज अ कैपिलरी वाटर, उसी को हम लोग फील्ड कैपेसिटी कर सकते हैं, जो प्लांट यूटिलाइज कर सकता है अपने ग्रोथ के लिए। तो अगेन परमानेंट द बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है? परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट वो मैक्सिमम वाटर वो मिनिमम वाटर कंटेंट है, जहां तक पानी एक्सट्रैक्ट कर सकता है रूट। अगर उसके नीचे पानी लेवल चला गया तो वो रूट जो है वो वहां से पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, और फाइनली प्लांट बिल्टअप हो जाएंगे। क्या रीजन है क्यों प्लांट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इसके नीचे, सर परमानेंट उस बिल्डिंग पॉइंट के नीचे? सर उस सर उसके नीचे हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है सर, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर बहुत हाई, मतलब हाई इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से सॉइल्स के साथ जुड़ा रहता है, तो इसके कारण हम लोग वहां से पानी नहीं निकाल सकते हैं सर। तो फील्ड कैपेसिटी पे कौन कौन से तरह का पानी होगा? हाइग्रोस्कोपिक तो होगा ही, और कौन सी तरह का पानी होगा? सर, हाइग्रोस्कोपिक होगा, और सर कैपिलरी वाटर होता है। कैपिलरी वाटर क्या होता सर, जो सॉइल पोर्स में दो तरह के वाटर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है। तो कैपिलरी वो वाटर है जो सॉइल के पोर्स में होता है और उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होता है, तो उसको प्लांट यूज कर सकता है अपने एज अ ड्यू टू कैपिलरी इफेक्ट, वो सॉइल के अंदर रहता है, और उसको प्लांट यूज कर सकता है अपने ग्रोथ के लिए। है? और अगर सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड बोलेंगे हम लोग, तो
कौन कौन सी तरह के पानी होंगे उसमें? अगर मैं बोलूँगा कि मेरा सर सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड है, तो कौन यस से सर। टाइप के वाटर इसमें प्रेजेंट? सर जहां तक मैं जानता हूँ कि ये दो वाटर है, इसके अलावा एक सुपर फ्लश वाटर होता है जिसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है। बस इतने यही सुपर तीन वाटर। फ्लश? ऐसा ही सर, कुछ मैंने इतना अच्छा से पढ़ा नहीं है सर इस बारे में। ग्रेविटी वाटर क्या होता ग्रेविटी वाटर सर वो वाटर होता है कि जैसे मैंने लगाया वाटर अप्लाई फील्ड में या किसी भी तरह से किसी भी सोर्स से मैंने वाटर अप्लाई किया, तो जो ग्रेविटी के कारण जो वाटर ड्रेन्ड हो गया, जो नीचे जाके ग्राउंड वाटर टेबल से मिल गया, उसको हम लोग ग्रेविटी वाटर कहते हैं सर। है? ये ग्रेविटी वाटर नहीं आना चाहिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन में, क्या लगता है आपको? आना चाहिए सर, आना सुपर चाहिए। फ्लश तो मैंने कभी नहीं सुना, तो उसका मेरे को नहीं पता, मैं कमेंट नहीं कर सकता उसके ऊपर। बट जो तीसरी चीज सैचुरेशन में आएगी अपार्ट फ्रॉम हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर, वो है ग्रेविटी वाटर। यस सर, यस ठीक है। अच्छा। यस सर, इन्फिल्ट्रेशन एक लॉस है, बहुत मेजर लॉस है इन्फिल्ट्रेशन रेनफॉल में। यस सर, उसको मेजर करने के लिए फील्ड पे हम लोग एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। क्या है उस डिवाइस का? यस सर। इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने के लिए फील्ड पे सर मैंने इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस पढ़ा है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उस बारे में नहीं पढ़ा है सर। सोचिए थोड़ा, है ये हमारे सिलेबस में ही है, इवन बीटेक के सिलेबस में ये है, और इसके ऊपर दिया हुआ है, एक पूरा टॉपिक है इसका। इन्फिल्ट्रोमीटर कोई सुना है कभी डिवाइस आपने? के बारे में सर अभी नहीं सुना है सर, उस बारे में नहीं पढ़ा है सर मैंने। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ड्रॉट जो होता है, सूखा, तो हम लोग हाइड्रोलॉजी में उसको क्लासिफाई करते हैं यस वेरियस सर, कैटेगरी, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, यस सर, मेटोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। क्या फर्क है एग्रीकल्चरल ड्रॉट यस में सर। और मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट? सर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट मोस्टली कंसर्न है जो अगर कहीं लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके वजह से प्रेसिपिटेशन या प्रशांत, आपकी अदर आवाज जा रही है, रीजन। प्रशांत, हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? थोड़ा नेटवर्क का इशू है, थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑफ कर लो, मे भी शायद थोड़ा फर्क अच्छा पड़े। सर। अब सर बताओ अभी क्या क्या डिफरेंस है मेटोलॉजिकल और सर एग्रीकल्चर? मेट्रोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल ड्रॉट में सर सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है कि अगर हम लोग वाटर लगाते हैं सर, प्रिसिपिटेशन के वजह से, अगर लैक ऑफ प्रिसिपिटेशन के वजह से जो ड्रॉट होता है उसको कहते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। हम्म, ठीक है। और सर और एग्रीकल्चर ड्रॉट वो ड्रॉट हुआ कि पानी तो आया, लेकिन हम लोग उसको सफिशिएंटली रूट जोन ऑफ प्लांट में नहीं स्टोर कर पाए, ड्यू टू या तो लॉस हो गया या तो मेरे पास कैनाल्स प्रॉपर नहीं थे। मतलब हम लोगों ने फील्ड पे जितना पानी एग्रीकल्चर के लिए चाहिए था वो पानी हम वहां नहीं भेज पाए, ड्यू टू सम अदर लॉसेज, या हमारे ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम था, या मतलब प्रेसिपिटेशन तो नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम लोग फील्ड पे एग्रीकल्चर के लिए जितना पानी का जरूरत था उतना नहीं भेज पाए। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेटोलॉजिकल ड्रॉट ना हुआ हो और एग्रीकल्चर ड्रॉट हो जाए? यस सर, हो सकता है सर। कैसे? सर अगर मान लेते हैं हमने जो ड्रेनेज या अपना कैनाल सिस्टम रखा है वो अगर बहुत अच्छा नहीं है, तो होगा कि पानी तो आएगा, या फिर जो सप्लाई वाला या क्या फील्ड के अंदर भी अगर मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर चैनल्स नहीं रखा, तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी तो आया लेकिन वो कभी ज्यादा आ गया, कभी कम आ गया, और मुझे जितना जिस तरह से पानी चाहिए था थ्रू आउट द टाइम वो हमको नहीं मिल पाया, या बहुत सारे लॉसेज हो गए, लाइक सीपेज एंड ऑल। हमने अच्छे से उसको मेंटेन नहीं किया वाटर सप्लाई को। नहीं तो ये कनाल में पानी कहाँ से आया फिर? अगर सपोज आपका मेटोलॉजिकल ड्रॉट हुआ हुआ है, बारिश नहीं हुई है, तो कनाल में पानी कैसे आया? सर कैनाल में पानी हम लोग भेज सकते हैं सर, रिवर या डैम के आउटलेट से हम लोग उसमें पानी डाइवर्ट कर सकते हैं सर। मान लीजिए कोई डैम है, पेरिनियल डैम है, तो वहां से हमने कुछ वाटर को डाइवर्ट किया है सर। ठीक है प्रशांत, अब अपना कैमरा ऑन कर लो, ये आई थिंक कुछ और ही प्रॉब्लम है।
यस सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, आपकी आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए कि हम लोग जब भी ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं या रिवर्स की बात यस सर। करते हैं, हम लोग हमेशा यस एवरेज सर। वेलोसिटी निकालने में बहुत इंटरेस्टेड रहते यस सर। हैं। एवरेज वेलोसिटी की बहुत बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी यस क्यों निकालनी है, क्या जरूरत है एवरेज वेलोसिटी निकालने की? और क्या वो मेथड है जिससे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं? सर, जैसे एवरेज वेलोसिटी का सबसे ये इम्पोर्टेंट रहता है कि उससे हम लोग को डिस्चार्ज पता चलता है। ऐसे क्या है कि वाटर के अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग स्पीड होता है, तो हम लोग को डिस्चार्ज जानने के लिए हम लोग को एवरेज वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है सर, कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी से डिस्चार्ज निकाल लें। और सर, हमारे पास बहुत तरह के डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है। जैसे डायरेक्ट मेथड में है कि डायरेक्ट मेथड है, जैसे हम लोग एरिया वेलोसिटी मेथड कर सकते हैं, या सर ये स्लोप स्लोप वाला मेथड लगा सकते हैं सर। और इनडायरेक्ट मेथड में है, जैसे अल्ट्रासोनिक मेथड है, मूविंग ये बोर्ड सब मेथड ये है। सब मेथड जो आप बता रहे हो ये तो डिस्चार्ज निकालने के मेथड है ना? यस सर। डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, मैं पूछ रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या मेथड है? आपने कहा एवरेज वेलोसिटी तब सर, निकालेंगे तो डिस्चार्ज निकालेंगे। यस सर। सर, हम हाँ, लोग उसमें फिर करंट मीटर से हम लोग प्रॉपर डेप्थ पे इंसर्ट करके करंट मीटर से देख सकते हैं। तो डेप्थ तो कोई भी हो सकती है, आप सरफेस पे भी रख सकते हो, आप तो सबसे नीचे भी रख सकते हो, आप सेंटर में भी रख सकते हो, किसी भी डेप्थ पे निकाल लेंगे क्या? सर, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं कि अगर कोई डीप डेप्थ है तो हम एक बार 0.2 वाई पे निकालते हैं और एक बार 0.8 वाई पे निकालते हैं, देयर वाई इज द डेप्थ ऑफ वाटर, और उन दोनों का सम करते हैं, और अगर शैलो है तो 0.6 वाई पे निकाल लेते हैं। वो वहां माना जाता है कि स्पीड है वो एवरेज स्पीड देगा। अच्छा, रिजर्वॉयर की कैपेसिटी अगर मुझे सेट करनी है, जैसे किसी रिवर पे मुझे रिजर्वॉयर बनाना है यस सर। और किसी पर्टिकुलर डिमांड रेट को मीट आउट यस सर। करने की, तो मैं किस कर्व का इस्तेमाल करता हूँ? यस सर। इस तरफ का सर थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को कम समझ पाया सर। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोगों को रिजर्व रिजर्वायर का। हेलो हेलो प्रशांत, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है सर। आपका नेटवर्क मेरे को लगता है थोड़ा सा खराब है, मेरे को आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमको जैसे रिजर्वॉयर बनाना है किसी रिवर के ऊपर, किसी स्ट्रीम के ऊपर, यस सर। तो मतलब मुझे, मेरे पास एक डिमांड रेट है कि हाँ मुझे हर महीने जो है वो 12 मिलियन मीटर क्यूब पानी चाहिए, या पर डे जो है वो मुझे इतना मीटर क्यूब पानी चाहिए। तो उसको मीट आउट करने के लिए एक रिजर्वर बनाएंगे जो सर्दियों में पानी स्टोर कर लेगा और गर्मियों में दे देगा, ताकि कांस्टेंट डिमांड रेट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो यस ये सर। उसकी जो कैपेसिटी है रिजर्वर की, उसको फिक्स करने के लिए कि कम कैपेसिटी का बनाना है, ज्यादा कैपेसिटी का बनाना है, इतनी कैपेसिटी रखूं कि मेरा जो डिमांड रेट है वो भी मीट आउट हो जाए, और मेरा रिजर्वर जो है वो ऐसा भी ना हो कि मतलब वो फुल ही ना हो पाए, भर ही ना पाए, मतलब ज्यादा मैं रेट ना दे दूं। तो उसको, इस चीज के लिए मेरे पास एक कर्व होता है हाइड्रोलॉजी में कि यस सर, कर्व। मास कर्व मेथड कहते हैं सर, मास कर्व हाँ, मेथड। मास कर्व है, लेकिन मास कर्व के साथ एक और वर्ड लगेगा, क्योंकि मास कर्व तो रेनफॉल का भी हो सकता है, मास कर्व तो यस डबल सर। मास कर्व भी हो सकता है। कौन सा मास कर्व? यस सर। सर, सर वॉल्यूम मास कर्व एक नहीं नहीं, गेस कर रहा हूँ सर। वॉल्यूम थोड़ा सा रिलेटेड ही है, लेकिन वॉल्यूम मास कर्व को टर्म नहीं है, फ्लो मास कर्व टर्म, यस सर, फ्लो मास कर्व। यस सर। एफएमसी। यस सर। यस क्या सर। होता है यस फ्लो मास कर्व, ये पता है आपको? किस किस के यस बीच में सर। कर्व है? यस सर। है सर। बताओ। जो जो मेरे पास इनपुट वाटर आ रहा है, और मैं डिमांड के बीच में, डिमांड के लिए मैं एक डिमांड लाइन बना दूंगा। ये तो आप ये बता रहे हो कि मैं डिटरमिन कैसे करूंगा उसकी कैपेसिटी, वो तब मैं डिमांड यस रेट सर। तब बनाऊंगा। पर वैसे एफएमसी किसी भी स्ट्रीम का किसके और किसके बीच में ग्राफ है? सर, अभी मैं डिमांड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, टाइम और डिस्चार्ज के बीच में ग्राफ है सर। टाइम और डिस्चार्ज के बीच में। यस सर। डिस्चार्ज, मीटर क्यूब पर सेकंड। हाइड्रोग्राफ क्या है फिर? हाइड्रोग्राफ भी सर यही होता है, बस उसमें हम लोग देखते हैं कि किसी कैचमेंट से जो पानी निकल रहा है,
उसका उसमें स्टॉर्म कब हुआ और उसका कब पीक आया और जो उससे कैचमेंट से फ्लो ऑफ वाटर हुआ, उन दोनों के बीच का जो प्लॉट बनाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वहां पे हम हाइड्रोग्राफ बनाते हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना हाइड्रोग्राफ। अगर मतलब मेरे को डिस्चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, उसको मैं हाइड्रोग्राफ कह रहा हूँ, तो यहाँ पर कैसे मैं डिस्चार्ज और टाइम के बीच के ग्राफ को मैं फ्लो मास कर्व कह दे रहा हूँ? अच्छा, रेनफॉल मास कर्व किसके और किसके बीच में ग्राफ है? सर रेनफॉल मास का सर जहां तक मैं समझता हूँ रेनफॉल और टाइम के ही बीच के का ग्राफ है सर। रेनफॉल क्या? जहाँ सेंटीमीटर रेनफॉल क्या? सेंटीमीटर में ये लेंथ डेप्थ ऑफ रेनफॉल वर्सेस डेप्थ टाइम ऑफ का रेनफॉल ग्राफ। विद टाइम। यस सर। चलो ठीक है, आपको ये नहीं पता लग रहा है। बेसिकली क्या है, जो मास कर्व होता है, रेनफॉल मास कर्व है, वो एक्यूमुलेटेड डेप्थ ऑफ यस रेनफॉल सर। वर्सेस टाइम का वो है। यस सर। तो डेप्थ क्यूमुलेटिव है, यस सर। डेप्थ जो है वो नहीं हो रही। उसी तरह से जब हम फ्लो मास कर्व की बात करेंगे, तो उसमें हम अक्यूमुलेटेड वॉल्यूम की बात करते हैं कि आज तक यस कितनी वॉल्यूम पहुंची है मेरे कैचमेंट में। यस उसके और यस टाइम के बीच में एक ग्राफ है। इस करके ये ग्राफ हमेशा ग्रोइंग होता है, कभी भी ये फॉलिंग आपको दिखेगा नहीं। मतलब यस सर। इसमें यस सर। वेरिएशन यस वैसा नहीं दिखेगा, ठीक है? एग्जैक्टली तो चलो ठीक है, फिर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। जहाँ तक मेरा यस सर। फीडबैक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका नॉलेज अच्छा है, सिंस आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो। आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपके ठीक है, यस सर। ठीक है। बस थोड़ा सा थैंक मुझे लगा कि कोई कोई चीज है, जैसे मास कर्व में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुई थी। यू। यस और सर। एक और कोई क्वेश्चन था जिसमें आप मुझे एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक और कोई क्वेश्चन था, रुको मैं देखता हूँ। क्वेश्चन था जिसमें मुझे लगा कि सर आपको, एक्यूमुलेट ये इनफिल्ट्रोमीटर में सर। हाँ, इनफिल्ट्रोमीटर वाले क्वेश्चन है। यस, इनफिल्ट्रोमीटर वाले क्वेश्चन है। देखो, इन्फिल्ट्रेशन मेजर करने के लिए हमारे पास एक सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर होता है, एक यस डिवाइस, सर। और एक डबल रिंग होता है। डबल रिंग वाला ज्यादा प्रेफर्ड होता है, वही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यस सर। तो ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पढ़ना है, जैसे इवेपोरेशन को किससे मेजर करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को किससे मेजर यस सर। करते हैं। और यस ये सब जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार, ठीक है? ये सब थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको गो थ्रू होने की जरूरत है। एक बार जस्ट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे मोटा मोटा, तो आपका, वैसे आपका नॉलेज ठीक है, यस ठीक है, नॉलेज ठीक है, समझ ठीक है। बस यस। वही है कि कोई थैंक यू। चीज, जैसे कई बार जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, वो हम लोग कई बार नहीं गो थ्रू करते बहुत टाइम तक, तो दिमाग से स्लिप आउट हो जाती है। वो एक बार आप यस देख सर। लीजिएगा तो आपका ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है? चलिए, यस ऑल द बेस्ट फॉर योर यस फ्यूचर एंडेवर्स। और अगर आपको दोबारा यस जरूरत पड़ेगी तो आप दोबारा जुड़ जाइएगा, ठीक है? यस सर। थैंक यू वेरी मच।